गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो बच्चों कल हम फर्स्ट लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग की कॉमन जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ रहे थे। कल हमने गैस तक का इसके अंदर पढ़ा था, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है। और इससे जो लेस होता है वो किस में, इंटरमीडिएट इन लिक्विड। तो इससे जो कम होगा वो किस में होगा, लिक्विड में होगा। और जो बिल्कुल लेस होता है यानी बिल्कुल लिस्ट जो है वो किस में होगा, गैस के अंदर होगा। तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम दे रखे, ये मैक्सिमम नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा, लिस्ट। यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर, उससे कम यानी बीच का हो गया लिक्विड के अंदर, और बिल्कुल ही कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस में होगा, गैस के अंदर होगा। उससे नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड। जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, इट मीन्स जो गतिज ऊर्जा होती है पार्टिकल के अंदर, सबसे कम तो क्या होती है, सॉलिड के अंदर होती है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, जो बीच का होता है वो किसके अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है। क्योंकि लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है तभी वो क्या करता है, फ्लो करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एंड मैक्सिमम इन गैसेज, और गैसेज के अंदर है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए गैस क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट की बात की जाए तो अरेंजमेंट होता है सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट होता है, यानी उनका एक सिस्टमेटिक ढंग से पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सेट होते हैं। इसलिए उनके बीच में जो एयर स्पेस होता है बिल्कुल कम होता है। एयर स्पेस कम होने की वजह से ही वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड लेयर कैन बी स्लिप ओवर द ईच अदर वाइल द इन केस ऑफ द गैसेज देयर इज ए नो ऑर्डर। अब दूसरी बात ये किया जाए, अगर लिक्विड के केस में ले तो जो लेयर होती है वो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, इसलिए वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। और इन केस ऑफ गैस देयर इज ए नो ऑर्डर पार्टिकल कैन बी मूव रेंडमली। तो गैस के जो पार्टिकल हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए जो गैस के पार्टिकल हैं कंटिन्यू यानी रेंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अगला जो पॉइंट है अपने पास, द डिफरेंट स्टेट ऑफ द मैटर आर इंटर कन्वर्टेड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ। तो देखो जो मैटर की जो स्टेट है वो इंटर कन्वर्टेड हो सकती हैं किसके द्वारा, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर क्या कर दें, प्रेशर चेंज कर दें। तो कोई भी मैटर है उसकी स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे सॉलिड से लिक्विड, फॉर एग्जांपल आइस को हम क्या कर दें, टेम्परेचर दें तो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसके क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद अपने पास मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा, इसके अंदर देखो, इट इज़ ए टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है बच्चों जिसमें कोई भी सॉलिड है वो चेंज हो जाता है कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो ये वो टेम्परेचर होता है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू द वेपर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जब हम ये लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो एक ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड चेंज होकर कौन सी स्टेट में चला जाता है, वेपर स्टेट में। और किसके अंदर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल वाटर का प्रेशर होगा यानी वेपर्स का प्रेशर होगा तभी वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो सकता है, वो वेपर्स क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों अगला जो पॉइंट है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना एज इट इन्वॉल्व्स द होल ऑफ द लिक्विड। तो देखो ये बच्चों कौन सी फिनोमिना होती है, बल्क फिनोमिना होती है। ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं यानी इन्वॉल्व दी वॉल ऑफ, इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे सरफेस के ऊपर जैसे लिक्विड है तो उसके जो वेपर्स बनते हैं हमेशा वो सरफेस के ऊपर ही बनेंगे। अगला है द रेट ऑफ
इवोपोरेशन डिपेंड अपॉन दी सरफेस एरिया। जो इवोपोरेशन होता है इट मीन्स जो वेपर्स बनते हैं वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे एंड वाइंड स्पीड पे, यानी हवा की स्पीड पे। तो ये चीज़ें अपने पास हैं बच्चों, ये हम इनका डिटेल से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो इवोपोरेशन क्या होता है, दिस स्लो पासिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, कोई भी लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर पे वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाए, उसके मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएं, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, इवोपोरेशन। ठीक है बच्चों। उसके बाद इवोपोरेशन क्या होता है, इवोपोरेशन क्या होता है बच्चों, सरफेस फिनोमिना होती है। इवोपोरेशन काज बाय द कूलिंग, और इसके कारण क्या होता है भाई, हमें ठंडा महसूस होता है।